बेन स्टोक्स से पूछ रहे हो यार। बेन स्टोक्स से पूछा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आप क्या कहोगे, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया, नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया, तो इस पर आप क्या कहोगे। उसने चपेड़े मारी सीधी सीधी मुंह पर। उसने कहा कि भाई मुझसे क्या पूछते हो, ये पाकिस्तान की क्रिकेट का मामला है, मैं इस पर क्या कह सकता हूं, आई एम सॉरी। उसने सीधा कहा, उसने कहा भाई मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता। माइकल वॉन के स्टेटमेंट ने आग लगाई हुई है। उधर से विक्रांत गुप्ता जो हमेशा पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, उस बंदे ने भी बाबर आजम को ड्रॉप करने पर आवाज उठा दी है। सईद अनवर साहिब का भी ट्वीट आ चुका है। आलिया रशीद ने भी प्रेज कर दिया है। किस किस का नाम ले हम लोग के बाबर आजम को किस किस ने प्रेज किया है और किस किस को एहसास हुआ है कि बाबर को ड्रॉप करके पीसीबी ने बहुत बड़ी गलती की है। लेकिन क्या पीसीबी को एहसास हो सकता है। 2 दिन हो चुके हैं, बाबर आजम को पाकिस्तान की क्रिकेट टीम से ड्रॉप कर दिया गया है, पीसीबी ने ड्रॉप किया है। आकिब जावेद ने बड़ी सियासत लड़ाई है। आकिब जावेद ने बहुत टेक्निकल किस्म की उसने टेक्निक लगाकर जो बाबर को टीम से बाहर किया, उस पर भी हम बात करेंगे डिटेल के साथ। लेकिन बाबर आजम को ड्रॉप करने पर जिस तरह से पूरी क्रिकेटिंग वर्ल्ड में बातें हो रही हैं, उस बंदे ने बाबर आजम को ड्रॉप करने पर पीसीबी को स्लैम किया है, चपेड़े मारी हैं, थप्पड़ मारे हैं पीसीबी वालों के मुंह पर। उस तरह से बाबर आजम को शायद किसी ने पाकिस्तान के अंदर से भी प्रेज किया नहीं है। एक बंदा फ़खर जमान जो कि पाकिस्तान की सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, उस बंदे ने आवाज़ उठाई बाबर आजम पर, तो कल से उसको पीसीबी वाले ये बता रहे हैं, उसको ये बोल रहे हैं कि तुमने बहुत बड़ी गलती की है, तुम्हें बाबर आजम पर बात नहीं करनी चाहिए थी। आज काफ़ी सारे रिसोर्सेज से ये बात आ रही है कि फ़खर जमान को तब से पीसीबी वाले उसको धमकियाँ लगा रहे हैं या पीसीबी वाले उसको जो है वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं कि तुम्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि तुमने बाबर आजम पर ट्वीट डाल दिया। हालांकि फ़खर जमान जो है ये क्लियर कट बंदा है, एक बार पहले भी इसकी ट्वीट आ चुके हैं। तो फ़खर जमान ने और बाकी प्लेयर्स ने भी शायद ये डिसाइड कर लिया है कि हम हमेशा सच का साथ देंगे और सीधी और खरी बात करेंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो बात इस वक्त सोशल मीडिया में गर्दिश पर है वो है माइकल वॉन। बिकॉज माइकल वॉन ने जिस तरह से पीसीबी की क्लास ली है, जिस तरह से उसने पीसीबी को आड़े हाथों लिया है, उसने माइकल वॉन हालांकि इंग्लैंड का है, इंग्लैंड को चाहिए था या इंग्लैंड के प्लेयर्स को चाहिए था कि भाई वो तो खुश होते कि ठीक है बाबर को निकाल दिया, निकाल बाहर कर दिया। लेकिन उनकी सोच पाकिस्तानियों वाली नहीं है, उनकी सोच इंग्लिश वाली है, अंग्रेज़ों वाली है। और वो अंग्रेज़ जो है ना, ये बड़ी आगे की सोच सोचता है, ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। तो माइकल वॉन ने आगे की सोच सोचते हुए ये वाला ट्वीट डाला। उसने कहा कि भाई पाकिस्तान को ज़रूरत क्या थी बाबर आजम को ड्रॉप करने की। पाकिस्तान पहले ही इस सीरीज में 1-0 से जो है वो पीछे जा रहा है। इससे पीछे भी पाकिस्तान ने कुछ जीता नहीं था। तो अब बचा था बाबर आजम जो कि बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड है, उसको भी ड्रॉप करके रख दिया इन्होंने। भाई पीसीबी पर उसने कहा कि हमें ये पीसीबी ऐसे लगता है कि जैसे ये कोई मजाक है। और चाहे इन्होंने बाबर आजम को ड्रॉप नहीं भी किया, इन्होंने बाबर आजम को रेस्ट ही दिया है, लेकिन इनको हिसाब इसका चुकता करवाना पड़ेगा। इनको पता चल जाएगा कि इन्होंने किस खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया है। ये आज पूरे के पूरे सारा दिन सोशल मीडिया पर यही चीज़ें गर्दिश करती रही कि किसी ने कहा कि बाबर को ड्रॉप करके अच्छा किया, किसी ने कहा बुरा किया। इसी में विक्रांत गुप्ता भी आते हैं, क्योंकि हमेशा बाबर आजम को विराट कोहली के साथ कंपेयर किया जाता रहा है कि बाबर आजम और विराट कोहली दोनों सेम काइंड के प्लेयर्स हैं। लेकिन इंडियंस भी नहीं मानते। और वैसे भी अगर हम ओवरऑल रियलिटी पर जाएं, जो सच बात है वो यही है कि विराट कोहली बहुत आगे का खिलाड़ी है, उसने बहुत लंबी क्रिकेट खेली है। बाबर आजम अभी उस लेवल तक नहीं पहुंच पाया, ये एक रियलिटी है। और अगर इससे भागने की कोशिश की जाए ना कि ये रियलिटी नहीं है, नहीं हम अंधेरे में रहकर ये बात करते रहें कि भाई बाबर ग्रेट है, बाबर ग्रेट है, बाबर ग्रेट है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन विराट कोहली का और बाबर का कंपैरिजन जो है ना, ये थोड़ा खतरनाक काम है। बेशक बाबर आजम विराट कोहली की बराबरी पर पहुंच सकता है, बेशक बाबर आजम आने वाले टाइम में विराट कोहली को क्रॉस भी कर सकता है, बट दिस टाइम अभी जो वक्त चल रहा है बाबर आजम पर थोड़ा बुरा वक्त आया है। और विक्रांत गुप्ता ने बोला कि बाबर आजम बेशक विराट कोहली नहीं है, विराट कोहली के साथ इसको हम कंपेयर नहीं कर रहे, बट पाकिस्तान ने जो प्रोड्यूस किया, पाकिस्तान की क्रिकेट में जो एक अच्छा खिलाड़ी आया वो बाबर आजम ही था, उसको भी इन्होंने ड्रॉप करके रख दिया। हबीब को तो आप जानते ही हो, हमेशा बाबर के खिलाफ बकवासबाजी भौंकता रहता है, हमेशा उसने एक ही सोच रखी हुई है कि बाबर के, और उसका भी चूरन अब बिकने वाला नहीं है।
क्योंकि जब तक वो बाबर आजम पर वीडियोस बनाता रहता था उसका चूरन बिकता था, अब उसका चूरन बिकने वाला नहीं है। बाबर आजम एक ऐसा ब्रांड है कि जो बहुत सारे लोगों के मुंह में नवाले ठोंसता है बाबर आजम। तो अब वासे हबीब को पता है कि मेरे मुंह में निवाले ठोंसने वाला कोई नहीं रहा, यतीम हो गया वो वासे हबीब। तो उसने भी अपने ट्विटर के अकाउंट पर ये ट्वीट डाला हुआ है कि बाबर को इस तरह से बीच सीरीज में से ड्रॉप नहीं करना चाहिए था। यार तू तो खुश हो, तू तो लूडियां डाल, तुझे क्या जरूरत पड़ी तो बाबर आजम को सपोर्ट करने के लिए मैदान में आ निकला है। तू बात करने के लिए आ चुका है कि बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया, बीच सीरीज में ड्रॉप किया, अच्छा नहीं किया, अच्छा किया या बुरा किया, तुझे इस बात से कोई गरज नहीं होनी चाहिए। और आलिया रशीद को जानते होंगे आप लोग, वो पाकिस्तान की मतलब क्रिकेट एक्सपर्ट है। उसने कहा कि 1992 में मियांदाद ड्रॉप हुए थे, 1992 में मियांदाद ड्रॉप हुए थे। इमरान भाई ने इंसिस्ट करके उनको वापस लेकर आए और मियांदाद बैकबोन बने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की, और उसके बाद पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत गया। बाबर आजम ने उन्होंने कहा कि बाबर आजम मियांदाद से आगे का है, बाबर आजम मियांदाद से आगे जाना है बाबर आजम ने। और आलिया रशीद ने कहा कि पानी का रास्ता कौन रोक सकता है, और अगर पानी ठहर जाए ना, अगर पानी एक जगह पर रुक जाए तो उसमें काई लग जाती है। तो बाबर आजम को वो पानी है, वो रुकने वाला नहीं है, तो बाबर आजम को काई नहीं लगनी चाहिए, ये आलिया रशीद ने ज़बरदस्त कहा है। सईद अनवर साहिब ने भी मतलब सबसे पहले प्रेज किया और उन्होंने भी बाबर आजम के बारे में कहा कि दिस टू शैल पास। कुछ लोग आज सोशल मीडिया पर ये बातें भी कर रहे थे कि विराट कोहली के लिए बाबर आजम ने ट्वीट डाला था कि दिस शैल टू पास, तो अब विराट कोहली का टाइम है कि वो ट्वीट डाले। भाई क्यों डाले? बाबर आजम कोई विराट कोहली का कोई भूखा थोड़ी है कि वो ट्वीट डालेगा बाबर आजम को तो फिर जाकर बाबर आजम की वैल्यू बनेगी। बाबर की वैल्यू वैसे ही बहुत ज़्यादा है, और विराट कोहली को क्या ज़रूरत पड़ी है कि वो बाबर आजम पर ट्वीट्स डालता फिरे, उसको ज़िंदगी में और थोड़ी काम है। तो बाबर आजम को ज़रूरत नहीं है विराट कोहली के ट्वीट्स की, ना वो करे और ना ही वो शायद करने वाला है। जो इंडियंस बाबर आजम का, पाकिस्तान का मजाक उड़ाते हैं, उनको ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि बाबर आजम वो खिलाड़ी है कि जिसको सचिन तेंदुलकर ने प्रेज किया, जिसको वीरेंद्र सहवाग ने प्रेज किया, जिसको विराट कोहली ने खुलेआम खुले मैदान में खड़े होकर ये वाली बात बोली कि बाबर आजम जो है ये बेस्ट प्लेयर है इन द वर्ल्ड। और लोग फिर बातें करते हैं, तो क्या ज़रूरत है बाबर आजम को इस चीज़ की कि अब वो विराट कोहली के ट्वीट का वेट करे? नो नीड ऑफ ट्वीट फ्रॉम विराट कोहली, बट बाबर विल कम बैक। और साथ में सईद अनवर साहिब ने ये कहा कि स्टे स्ट्रॉन्ग बाबर आजम बेटा, उन्होंने कहा कि बेटा बाबर आजम स्ट्रॉन्ग रहो, मजबूत रहो, डोंट वरी, दिस इज़ हैपनिंग इन एवरीबॉडीज़ कैरियर। ये सभी के कैरियर में ये टाइम आता है, अगर तुम्हारे कैरियर में भी ये टाइम आ गया है तो इस पर परेशान होने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। डोंट वरी, यू विल कम बैक एंड यू विल कम बैक वेरी स्ट्रांगली। और ये कहानी जो कल मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने बोला था कि कहानी बाबर आजम की ख़त्म हो गई है, वो ख़त्म नहीं हुई, बल्कि अगर रियलिटी पर बात करें तो वो कहानी तो अब स्टार्ट हुई है, वो कहानी अब शुरू हुई है। अभी कहाँ ख़त्म हुई है वो कहानी? वो तो कहानी अब शुरू हुई है, क्योंकि अब सबको एहसास होना शुरू हुआ है, सबको एहसास होना शुरू हुआ है कि बाबर आजम पाकिस्तान में क्या वैल्यू रखता था। और अज़हर महमूद साहिब जो हैं उन्होंने कह दिया है कि मैंने बाबर आजम को, हमने ड्रॉप नहीं किया, हमने बाबर आजम को रेस्ट दिया है। वो कह रहा है कि बाबर आजम मेरे बहुत क्लोज रहा है, मैंने बाबर आजम को जस्ट रेस्ट दिया है, मैंने बाबर को ड्रॉप नहीं किया। तो क्या ज़रूरत थी भाई बाबर को रेस्ट देने की? और साथ में उसने ये भी कहा कि बाबर आजम टीम में खेलना चाहते थे, बाबर आजम टीम से ड्रॉप होना नहीं चाहते थे, बाबर आजम खेलना चाहते थे, बट हमने बाबर आजम की बेहतरी के लिए और पाकिस्तान की क्रिकेट की बेहतरी के लिए बाबर को रेस्ट दिया है कि बाबर आजम जो है वो थोड़ा रेस्ट कर ले। और कितने घटिया किस्म के पाकिस्तान के ये सवालात करने वाले सहाफ़ी हैं कि जो आज बेन स्टोक्स से सवाल कर रहे थे। यार कोई अकल होती है, कोई बंदे को हया होती है, कोई तमीज़ होती है, बेन स्टोक्स से पूछ रहे हो यार। बेन स्टोक्स से पूछा जा रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई आप क्या कहोगे, शाहीन शाह अफरीदी को ड्रॉप कर दिया, बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया, नसीम शाह को ड्रॉप कर दिया, तो इस पर आप क्या कहोगे? उसने चपेड़े मारी सीधी सीधी मुंह पर। उसने कहा कि भाई मुझसे क्या पूछते हो, ये पाकिस्तान की क्रिकेट का मामला है, मैं इस पर क्या कह सकता हूं, आई एम सॉरी। उसने सीधा कहा, उसने कहा भाई मैं इस पर कोई बात नहीं कर सकता, ये पाकिस्तान की क्रिकेट का अपना मामला है, वो जाने, उसका काम जाने, जिसको ड्रॉप करना है करें, जिसको रखना है रखें, जिसको नहीं रखना ना रखें।
मैं इस पर क्या कह सकता हूँ यार, ये कितने घटिया किस्म के सहाफ़ी लोग हैं ये, इनको शर्म नहीं आती कि हमने सवाल कौन सा करना है और किस बंदे से करना है। हर जगह पर बाबर आजम को ठोस ठोस कर आप पैसा कमाना चाहते हो, हर जगह पर बाबर आजम। इसीलिए हमेशा कहता हूं कि बाबर आजम को आम मत समझो, बाबर बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत आगे की चीज़ है। बाबर आजम कोई इतना छोटा मोटा स्टार नहीं है कि जितना जहां दिल करे, जहां तुम लोगों को पैसा नहीं मिलता, जहां तुम लोगों को वैल्यू ना मिले, वहां पर वैल्यू ऐड करने के लिए सिर्फ बाबर आजम का नाम ले दो, वैल्यू बढ़ जाएगी तुम लोगों की। तो यही काम आज बेन स्टोक्स से, भैया बेन स्टोक्स से और सवालात करने थे या वहां से उससे ये पूछना था कि बाबर आजम को ड्रॉप किया है पीसीबी ने तो आपको कैसा लग रहा है। वो तो खुश हैं, वो तो कहते ठीक है भाई, हमारे सबसे बड़ा हमारे लिए जो खतरा था उसको इन्होंने खुद ही निकाल के बाहर कर दिया, वो तो खुश हैं। ये हालात हैं भाई। और बाबर आजम की कहानी का इख्तिताम नहीं हुआ, अभी तो कहानी शुरू हुई है।